श्री गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्य की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस शास्त्र वचन का लाभ उठाने वाला धनभागी है। दोष दर्शन करने वाला अपना ही सत्यानाश करता है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। मानव मात्र आत्मिक शांति हेतु प्रयत्नशील है। जो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति तक पहुंचे जाते हैं वे परमात्मा में रमण करते हैं। जिनका अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया, जिनको अपने लिए कुछ करने को बचा ही नहीं, जिनका अस्तित्व मात्र लोक कल्याणकारी बना हुआ है, वे संत महापुरुष कहलाते हैं। क्योंकि उनमें परमात्म तत्व जगा है। महापुरुष इसीलिए कहलाते हैं कि वे सदैव महान तत्व आत्मा में अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। यही महान तत्व आत्म तत्व जिस मानव शरीर में प्रकट होता है वह फिर सामान्य शरीर नहीं कहलाता। फिर उन्हें कोई भगवान वेद व्यास जी, आद्य शंकराचार्य जी, स्वामी रामतीर्थ जी, संत कबीर जी तो कोई पूज्यपाद भगवतपाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज कहते हैं। उनका शरीर तो क्या, उनके संपर्क में रहने वाली जड़ वस्तुएं, वस्त्र, पादुकाएं आदि भी पूज्य बन जाते हैं। इस अग्नि तल पर विशेषकर इस भारत भूमि का तो सौभाग्य ही रहा है कि यहाँ अति प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसे दिव्य संतों का अवतरण होता ही रहा है। आधुनिक काल में भी
संत अवतरण की यह दिव्य परंपरा अवरुद्ध नहीं हुई है। आज भी ऐसे महान संतों से यह तपोभूमि भारत वंचित नहीं है। यह हमारे और मानव जाति के लिए परम सौभाग्य की बात है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भी संतों की ऐसी मनोहर पुष्प मालिका के एक पूर्ण विकसित सुरभित प्रफुल्लित पुष्प है। पूज्य श्री अमाप आत्मिक प्रेम के स्रोत हैं। उनके चहुं और एक ऐसा प्रेममय आत्मीयतापूर्ण वातावरण हर समय रहता है कि आने वाले भक्त श्रद्धालुजन निसंकोच अपने अंतर में वर्षों से दबे हुए दुख, शोक तथा चिंताओं की गठरी खोल देते हैं और हल्के हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बापूजी आपके पास ना मालूम ऐसा कौन सा जादू है कि हम फिर से आए बिना नहीं रह पाते। पूज्य श्री कहते हैं, भाई मेरे पास ऐसा कुछ भी जादू या गुप्त मंत्र नहीं है। जो संत तुलसीदास जी, संत कबीर जी के पास था वही मेरे पास भी है। वशीकरण मंत्र प्रेम को, बस इतना ही मंत्र है। सबको प्रेम चाहिए, वह प्रेम में लुटाता हूं। सब कुछ तो पहले ही लुटा चुका हूं, इसीलिए मुझे ऐसा अखूट प्रेम का धन, आत्मधन मिला है कि उसे कितना भी लुटाओ खूटता नहीं, समाप्त नहीं होता। लोग अपने अपने स्वार्थ को नाप तोल कर प्रेम करते हैं, किंतु इधर तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। हमने सारे स्वार्थ उस परम प्यारे प्रभु के स्वार्थ के साथ एक कर दिए हैं, जिसके हाथ में सबके प्रेम और आनंद की चाबी है। उस प्रभु को हमने अपना बना लिया है। इसलिए मुक्त हस्त प्रेम बांटता हूं। आप भी सबको निस्वार्थ भाव से, आत्म भाव से देखने और प्रेम करने की यह कला सीख लो। ऐसे महापुरुष जिस ईश्वरीय आनंद में सदा मग्न रहते हैं, वही आनंद वे अपने आसपास भी लुटाते रहते हैं। जो ठीक ढंग से उन्हें थोड़ा भी समझ पाते हैं, वे उनसे लाभ लेकर साधना में आगे बढ़ते रहते हैं। जिनका अहम गल गया है, जो भीतर से मिटे हैं, जिनका देहाध्यास विसर्जित हो चुका है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही विश्व में महान कार्य का सृजन होता रहता है। ऐसे संतों के कारण ही इस पृथ्वी में रस है और दुनिया में जो थोड़ी बहुत खुशी और रौनक देखने को मिलती है, वह भी ऐसे महापुरुषों के प्रकट या गुप्त अस्तित्व के कारण ही है। जिस क्षण विश्व से ऐसे महापुरुषों का लोप होगा, उसी क्षण दुनिया घिनौना नरक बन जाएगी और शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। विनोद विनोद में ऐसे महापुरुष मनुष्यों को आत्मज्ञान का जो अमृत परोसते जाते हैं, उसका संसार में कोई मुकाबला नहीं है। पूज्य बापूजी का जीवन इस धरती पर मनुष्य जाति के लिए
दिव्य प्रेरणा स्रोत है, आनंद का अखुट झरना है। उनका सानिध्य संसार के लोगों के हृदयों में ज्ञान की वर्षा कराता है, उन्हें शांति रस से सींचता है, प्रेम को पल्लवित करता है, सूझबूझ को सात्विक रस से सींचता है।